हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीजी फैज़ में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स के अकाउंट सेटअप की कि किस तरह से जो है आप जब कैंपेन बनाते हैं तो कैंपेन बनाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक अकाउंट सेटअप की, यानी कि गूगल अकाउंट सेटअप की। तो किस तरह से हम वो अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से हम सेटअप कर सकते हैं कैंपेन को अपनी चलाने के लिए, सब कुछ आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं डीजी फैज़। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे और गूगल पे आपको टाइप करना होगा गूगल एड्स। ऑलराइट, एंड उसके बाद आपको जो पहला वाला क्लिक है उस पर आप लिंक है उस पर क्लिक कर लीजिए एंड आपको ये दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, साइन इन एंड स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ आप जैसे ही करते हैं आप सिंपल आप कैंपेन पे पहुंच जाएंगे। एंड इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप स्टार्ट विद एन एक्सपर्ट से भी कर सकते हैं। स्टार्ट विद एन एक्सपर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको वो इसकी टीम, गूगल एड्स की जो टीम है वहाँ से आपको कॉल रिक्वेस्ट भेजनी होगी। आप यहाँ पे या तो कॉल कर सकते हैं या फिर आप दूसरे कंटेंट ऑप्शन भी जो है चूज़ कर सकते हैं, व्यू ऑल कंटेंट इन्फॉर्मेशंस। तो आप या तो बुक एक कॉल कर लीजिए या फिर आप इस पर कॉल कर लीजिए। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपनी एक कॉल बुक कर लीजिए। तो आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको वहाँ गूगल ऐड से कॉल आ जाएगी और वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगे। बट इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप साइन अप कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। तो सिंपल आपका जब न्यू जीमेल से आपको ये करना होगा और उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप साइन इन करते हैं तो आपको न्यू गूगल ऐड अकाउंट आपको शो हो रहा है या फिर आप स्विच गूगल अकाउंट पे जा सकते हैं। बट आप तो फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको स्विच गूगल अकाउंट नहीं करना है। स्विच गूगल अकाउंट आप जब कर सकते हैं जब आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट बना हुआ है और आप चाहते हैं कि एक दूसरे अकाउंट पे आप स्विच करना चाहते हैं। तो वहाँ से आपको मल्टीपल अकाउंट्स जो है बनाने होंगे पहले, उसके बाद आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा सकते हैं। बट हम फर्स्ट टाइम जो है क्रिएट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले न्यू गूगल ऐड अकाउंट में जाएंगे। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको एक आपका फर्स्ट ऐड कैंपेन का जो है आपका ऑप्शन आ जाएगा। बट अभी हमें कैंपेन स्टार्ट नहीं करनी है तो हमें इस कैंपेन वाले पार्ट को हमें स्किप करना होगा। तो बेसिकली आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। और अगर आपको यहाँ पे स्किप का ऑप्शन मिलता है तो आप सारे अकाउंट्स स्किप करते जाएँ। लीव कैंपेन क्रिएशन, कंटिन्यू, आई एग्री, इसको आप नो करें। तो यहाँ पे ऐड पेमेंट अकाउंट्स, यहाँ पे बैंक पे विद बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे नो आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिए, प्रिंट नहीं करना है। इसी के साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो ये आपका ऐड अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और अब यहाँ पे इसको सबमिट कर दीजिए। नाउ आपका ये अकाउंट जो है आपका क्रिएट हो चुका है। ये बोल रहा है कि इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यहाँ पे आप नो क्लिक कर दीजिए। एंड उसके बाद आप यहाँ पे येस गूगल एड्स डायरेक्टली से आप पे करेंगे। दैन उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। इसी के साथ आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट ऐड अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप अपनी कैंपेन जो है बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कैंपेन भी हम कैसे जो है स्टार्ट करते हैं। कैंपेन बनाने के लिए आप या तो न्यू कैंपेन्स में आ सकते हैं या फिर सेटअप कैंपेन कर सकते हैं। तो अब न्यू कैंपेन से हम कैंपेन को स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार क्लिक करा और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म दिख जाएगा। आपको ये आ गया क्रिएट फर्स्ट कैंपेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ऑलरेडी आपका ये अब बन चुका है। अब मैंने जैसे ही फर्स्ट कैंपेन पे क्लिक करा और यहाँ पे मैंने जब अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं गूगल ऐड अकाउंट्स आपका ऑलरेडी बन चुका है। बट ये सेटअप कहीं ना कहीं ये प्रोसेस है, तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। पूरा अकाउंट आपका भी ऑलरेडी ये बन चुका है, यहाँ से स्विच कर सकते हैं। आप कोई दूसरा अकाउंट बनाना है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। हम एक बार सेटअप यहाँ पे देख लेते हैं और कैंपेन अपनी बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरह से हम कैंपेन को बना सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आइए देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे ये बिज़नेस नेम आपका बोल रहा है
तो यहाँ पे मैंने डिजीफैज़ डाल दिया और यहाँ मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया digifaz.com। यहाँ से मैंने ये यूआरएल कॉपी करा और मैं यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मेरे जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं या फिर जो पेजेस हैं, लैंडिंग पेजेस हैं, वो ये उठा लेगा जब मेरी ही वेबसाइट से। तो इसको फैच करने देते हैं एक बार। अब ये देख लीजिए एक न्यू प्लेटफॉर्म अभी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। पहले हमें ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट वे में जो है मिलती थी। तो यहाँ पे आप ये लिंक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई यूट्यूब का चैनल है तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं और आप अपने फ़ोन नंबर को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मान लीजिए कोई आपकी ऐप है तो आप उस ऐप को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने नेक्स्ट करा क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें भी लिंक नहीं करनी है। तो मैं अपने गोल की तरफ बढ़ा एंड चूज़ योर गोल। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ये चीज़ें दिखाई पड़ने लगेंगी। तो यहाँ पे मैं अपना एक गोल पहले कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे परचेज़ का है और सबमिट लीड फॉर्म्स का है, फ़ोन कॉल लीड्स का है, पेज व्यूज़ का है एंड ब्रांड अवेयरनेस का। अभी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे मैं पेज व्यूज़ पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने ऑलरेडी मेरे को एक यूआरएल जो है दे रखा है। अगर आप इस यूआरएल को हटाना चाहते हैं तो अब यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का यूआरएल डाल दीजिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप अगर जैसे मान लीजिए ब्रांड अवेयरनेस चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप सी मोर ऑप्शंस में भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज जो है मिल जाएंगी। ऐप डाउनलोड्स हो गया, कॉन्टैक्ट अस, लीड्स के आप में कई सारे सिनेरियोज आपको मिल जाएंगे, सेल्स में आपको मिल जाएंगे एंड उसके अलावा जैसे ई परचेज सब्सक्रिप्शंस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे सबमिट लीड फॉर्म्स। तो सबमिट लीड फॉर्म्स हमने यहाँ पे कर दिया और लीड्स आप किस पे जाते हैं तो एक बार हम ये देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे मैं जो मेरा यूआरएल है यहाँ से मैं ये डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट अस का अपना यूआरएल। तो आपको ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो आपका digifaz.com तो यहाँ से दिखाई रहा है। बस आपको इतना जो है दिखाना है, वो कॉन्टैक्ट अस आपको डालना है ऑलरेडी। ठीक है, ऑलराइट, ये मैंने अपना एक लीड का जो है यूआरएल डाल दिया। इसके अलावा आप सेटअप मैनुअली भी अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ये सब फॉर्म्स जो है डाल दिया और यहाँ से मैंने नेक्स्ट कर दिया और कुछ मैंने अभी चूज़ नहीं करा इसको। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपको एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ पे आ चुके हैं कि डिवाइन हु शुड यू सी योर एड्स। यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि आपका जो भी आपकी वेबसाइट है वो किस कैटेगरी से रिलेटेड है। तो ऑलरेडी ये बोल चुका है यहाँ पे कि व्हाट आर सम वर्ड्स और फ्रेजेस पीपल यूज़ व्हेन सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो मेरी किस नीश क्या है, मतलब मेरी कैटेगरी क्या है कि मैं किस टाइप का मेरा ऐड है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, राइट। और उसके बाद कंट्री में आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज जो है चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया और अब जो ये आपके पास जो स्टेप आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि क्रिएट एन ऐड टू जनरेट लीड्स फॉर योर बिजनेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे प्रीव्यूज़ इसमें हैं यहाँ पे, जैसे यूट्यूब है, जीमेल है, सर्च है, डिस्प्ले एंड डिस्कवर। तो आप इनमें किस तरह से मतलब ये देखिएगा, जैसे यूट्यूब पे अगर आप चाहते हैं तो वो किस तरह से आपका ऐड शो होगा, जीमेल पे अगर आप चाहते हैं तो वो किस तरह से जो है यहाँ पे आपको शो करेगा, इस टाइप से। सर्च एड्स हो गए, या आपका डिस्प्ले एड्स हो गए एंड ये आपका गूगल डिस्कवर हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या है सर्च पे रखते हैं। ठीक है, और ये हम सेटअप कर लेते हैं एक बार। ये हमने सेटअप कर लिया है ऑलरेडी। तो अपने अकॉर्डिंग जो है मतलब हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर ली हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने सारे इमेज वगैरह सब लगा के ये पूरा मैंने सेटअप कर लिया है। आप भी जो है अपने अकॉर्डिंग एक बार सेटअप कर लीजिए। साइड लिंक्स और वीडियोज़ है, या आप साइड लिंक्स जो होते हैं वो एडिशनल लिंक्स होते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है बना सकते हैं। तो आप ये पूरा जो है आपको कहीं ना कहीं ये आपको पूरा फिल करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग जो है आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा फिक्स इशू टू कंटिन्यू, कुछ इशू यहाँ पे मैं एक बार इसको देख लेता हूँ कि क्या है। ठीक है, एक बार हम ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ऑलराइट, तो ये बोल रहा है कि एटलीस्ट वन लैंडस्केप इमेज इज रिक्वायर्ड। तो लैंडस्केप इमेज बोल रहा है तो मैं एक इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट,
तो मैंने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दी है अपने अकॉर्डिंग। आप भी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जो जो हेडिंग्स हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, बिजनेस नेम है, इमेजेस हैं, ठीक है। तो वो लोगोज़ वगैरह ये सब आपको फिल करना है अपने अकॉर्डिंग, और आप देख लीजिए ऊपर से नीचे तक एक बार एवरीथिंग कि सब कुछ ओके है या नहीं, एंड उसके बाद आप नेक्स्ट कर लीजिए। अब यहाँ से आपका ये बिड स्ट्रैटेजी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। आपको कन्वर्जन चाहिए या फिर कन्वर्जन वैल्यू चाहिए, तो इसको कन्वर्जन पे ही आप कर सकते हैं। एंड सेट ए टारगेट कॉस्ट पर एक्शन के अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप कुछ कॉस्ट डालते हैं, मान लीजिए अगर मैं 50 रुपये डालता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो आपका जो टारगेट CPN या कॉस्ट पर एक्शन होगा वो आपका 50 रुपये से ज़्यादा का क्लिक नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको ऑटोमेटिक यहाँ से हटा देते हैं तो गूगल जो है अपने आप से ही वो देखेगा उसको, और वो अपने आप से ही जो है लिंक जो क्लिक्स होंगे बट जो आप सेट नहीं करेंगे वो अपने आप से ही मतलब फैच करेगा। बट आप अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्राइस सेट कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा का क्लिक आपको नहीं देगा। तो स्टार्टिंग में आपको उसको यहाँ पे लिंक नहीं लगाना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं, अब आपको एक बजट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका मान लीजिए बजट कितना है, ठीक है। तो आपको ये कुछ रिकमेंड भी कर रहा है कि अगर आप मान लीजिए इतने रुपया आप लगाते हैं तो वीकली जो है आपको ना लगेगा, और कॉस्ट पर कन्वर्जन आपको 410 रुपये जो है आपको पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं, मैं रिकमेंडेड वाला ही लगा देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार आपका बजट कितना है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका ये 2 चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, बट आपका हमारा अभी पेमेंट का ऑप्शन बाकी है। तो पेमेंट जो है आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, राइट। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपका यहाँ पे करके नेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे अभी पेमेंट नहीं करना है। कैंपेन भी आपकी ये बन चुकी है और आपका ये अकाउंट भी जो है रेडी हो चुका है, यहाँ पे आपका पूरा सेटअप रेडी है, ऑलराइट। तो ये आपका एक सिंपल अकाउंट हमने सेटअप करा कि किस तरह से आपको अकाउंट जो है क्रिएट करना होगा। आप अपनी कैंपेन्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स को बना सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अकाउंट सेटअप का ये प्रोसेस आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार लिखें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल डिजीफैज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।